अल्लाह के सोने महबूब तशरीफ़ फरमा है मस्जिद नबवी का वो पुर नूर समा। सहाबाए किराम बैठे हैं। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाने लगे, मेरे सहाबा जुम्मा वाले दिन मुझ पर कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ा करो, क्योंकि जुम्मा का दिन जो है इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, इसी दिन क़यामत कायम होगी, इसी दिन सूर फूंका जाएगा। और जुमे वाले दिन जब तुम दुरूद सलाम पढ़ते हो तो वो दुरूद सलाम मैं बजाते खुद सुनता भी हूँ। सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम थे, अर्ज़ करने लगे, सोने महबूब, मौत की अटल हकीकत है, हम में से हर एक ने मरना है, ये कुरान का फ़ैसला है। क्या जब आप दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे फिर भी आप दुरूद सलाम जुमा वाले दिन सुनेंगे? सवाल सिर्फ सरकार के मुतालिक था और आमिना के लाल ने जो जवाब दिया ना, कितने सोने अल्फाज हैं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। फरमाया, मेरे सहाबा, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु। फरमाया, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम फरमा दिया है तमाम अंबिया के अजसाम को खाना। सुन लो, सारे अंबिया किराम ज़िंदा हैं और अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें रिज़्क़ भी अता फरमाता है। अल्लाह अपने फ़ज़ल से रिज़्क़ देता है। मैंने एक जगह ये रिवायत बयान की, हालांकि जब हदीस आ गई तो हमें अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए, लेकिन एक बंदा कहने लगा, जी रिज़्क़ कैसे मिलता है? रिज़्क़ तो दुनिया का एक फार्मूला है। यहाँ हम खेतों में जाते हैं, बीज डालते हैं, वो फसल होती है, फिर गंदुम आती है, उठाते हैं, पीसते हैं, आटा बनता है, बनाने वाली बनाती है, फिर खाने वाले हम खाते हैं। क्या ये आखिरत में भी ये प्रोसीजर है? मैंने कहा, नहीं यार, ये मामला नहीं है, तुमने तवज्जो नहीं की। अल्लाह अपने फ़ज़ल से रिज़्क़ देता है। जब बच्चा माँ के रहम में होता है वो ज़िंदा है। क्या बच्चा कोई खेत में जाकर दाने बखेरता है, फसल काटता है, आटा बनाता है, फिर रोटी खाता है? नहीं ना, अल्लाह अपने फ़ज़ल से उसे रिज़्क़ दे रहा है ना। जब अल्लाह माँ के रहम में बच्चे को अपने फ़ज़ल से रिज़्क़ दे सकता है तो अपने अंबिया किराम को भी अपने फ़ज़ल से रिज़्क़ अता फरमा सकता है। हमारा ये याद रखें, अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला के जो अंबिया किराम हैं ये ख़ास बंदे हैं। अल्लाह ने इन्हें मौत के बाद भी बड़ी सोनी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी अता फ़रमाई है, बड़ी सोनी ख़ूबसूरत ज़िंदगी।